मेरा नाम शशिकला है। मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। यूनिवर्सल चर्च आने से पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट थी। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। मेरे पढ़ाई के कारण मैं अच्छे पढ़ती थी, पर फिर मैंने फेल कर दिया और उसकी वजह से मैं बहुत पीड़ित थी। मेरे पास आत्महत्या की इच्छाएं थी, क्योंकि मुझे इस तरह से लगता था कि मैं सोचती थी कि अगर मैं अच्छे से मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, अपने एग्ज़ाम फेल करती हूँ, तो क्या फ़ायदा कि मैं जीवित हूँ। तो ये सोच मेरे अंदर था, हर दिन ये मेरे अंदर था। तो मैंने इस तरह से सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे परिवार वाले खुश रहेंगे, क्योंकि मैं उसके लिए एक बोझ हूँ। सिर्फ मैंने सोचा नहीं, आत्महत्या के बारे में मैंने 3 बार कोशिश भी की। मैंने पहली बार मैंने पॉइजन लिया, चूहा मारने की दवाइयाँ ली 2 बार मैंने लिया, और तीसरी बार मैंने बहुत से दवाइयाँ ली और सोने की दवाइयाँ, और बहुत से मैंने दवाइयाँ खा ली। और इस तरह से मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये जो पॉइज़न है वो आपके खून में चला गया और 2-3 दिन में आप मर जाओगे और ये पॉइज़न आपके अंदर है। तो इस तरह से इस परिस्थिति में मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, कि मेरे लिए अब कोई आशा नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर मैंने सोचा, क्योंकि मेरी माँ वो चाहती थी कि मैं अच्छा पढ़ाई करूँ, वो चाहते थे कि मैं एक बड़ी लड़की बनूं, कि स्टेटस हो मेरे पास में। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे। मैं एक अच्छी से पढ़ती थी, मेरे पास हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे, सब लोग मुझे पसंद करते थे। यहाँ तक कि मेरे 12th स्टैंडर्ड में मुझे अच्छा मार्क्स भी मिले। पर जब मैं कॉलेज गई, वहाँ पर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने सब कुछ किया और मुझे लगा कि किसी भी कारण से नहीं, मैं फेल कर गई। और फिर लोगों ने मुझसे कहना कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाने लगे, लोग मुझे नीचा दिखाने लगे, क्योंकि मैं खुश थी इंजीनियरिंग करने के लिए अपने कॉलेज में। पर मेरे कॉलेज में लोग मुझे बोलते थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ें मुझे बहुत उदास महसूस करवाता था। और इसी चीज़ के कारण मैं इस तरह से सोचने की मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी और ये सबके लिए लाभ होगा, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी समाधान हो जाएगा मेरी समस्याओं का। और ये सोच मेरे अंदर था। मेरे माँ, सब लोग मुझे प्यार करते थे, वो चाहते थे कि मैं अच्छा करूं, पर मेरे अंदर ये सोच था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत उदास रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरे अंदर एक खालीपन था, क्योंकि मैं इस तरह सोचती थी कि मैं हमेशा बहुत धार्मिक थी। मैं बहुत से रीति रिवाज करती थी, जो लोग मुझे बोलते थे, जो भी रिवाज करने के लिए मैं करती थी। यहाँ तक कि मैं आग पे चली, मैंने वो चीज़ अपने जीभ में डाली, वो सारे रीति रिवाजें, कि मैं परमेश्वर को खुश करूं, भगवान को खुश करूं, कि मुझे सहायता प्राप्त हो सके। पर कोई भी चीज़ ने मेरी सहायता नहीं करा। मैंने देखा मेरे परिवार के लोग ये करते थे भगवानों के लिए, तो मैंने भी ये किया। मैंने सोचा कि मैं भी उनको खुश कर पाऊंगी, तो मैंने कहा कि मैं सारे रीति रिवाज करूंगी जो भी वो करते थे। मैं चाहती थी, यहाँ तक कि मंदिर जाती थी, मैं बहुत से रिवाजें करती थी, और किसी चीज़ ने मेरी जिंदगी को नहीं बदला। और इससे और ज़्यादा बदतर हो गया जब मैं यूनिवर्सल चर्च में आई। वो उस दिन था जिस दिन मैंने आत्महत्या करने की कोशिश किया, और डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि आप घर जाओगे और अपनी बेटी को मारोगे। क्यों, किस तरह से वो इस तरह से कर सकती है, कैसे उसके पास हिम्मत हो सकता है कि वो मरने के लिए ये कर सकती, तो उसको घर पर जाकर आप मारे। कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। और ये जो पॉइजन था ये मेरे वेन में चला गया था, तो यहाँ तक कि डॉक्टर भी मुझे सहायता नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी माँ की बहन ने मेरी माँ से कहा कि आप इतनी ज़्यादा धार्मिक स्थान पर गए हो, क्यों आप यूनिवर्सल चर्च में जाते, एक बार कोशिश करें। मैं एक ऐसी लड़की थी जो यीशु पर विश्वास नहीं करती थी, मैं चर्च पर विश्वास नहीं करती थी, यहाँ तक कि मैं बहुत गुस्सा करती थी अगर कोई मुझसे यीशु के बारे में बात करे। पर उस दिन मैं वहाँ पर गई, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, क्यों नहीं मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ। तो फिर मैं गई वहाँ पर उस सोच के साथ में। पर जब मैं यहाँ पर आई, पास्टर ने मेरी सहायता की, तो पास्टर ने मुझसे बात किया। उसी वक्त मेरी जिंदगी परिवर्तित होना शुरू हो गया, मेरा विचार परिवर्तित हो गया। मैं जब चर्च में आ रही थी, मैंने अपनी माँ से कहा मैं वापस कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं
मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं कि मैं कॉलेज जाऊं। पर उस दिन जब मैं चर्च में आई और प्रार्थना के बाद में मैंने उस सामर्थ को प्राप्त करा परमेश्वर से, और वहां से बाहर से आई, मेरी मम्मी को कहा कि मैं जाऊंगी वापस कॉलेज में, और उस दिन मेरी माँ बहुत खुश हुई। वो दिन हमारे लिए एक बहुत शानदार था, हम सबके लिए। मैं बहुत सी जगह पर गई थी कि मुझे सहायता प्राप्त हो। करीब 18 साल मैंने अपने सारे रीति रिवाज मैंने किए हैं। मेरे पिता 53 साल से ये रीति रिवाज करते, सब कुछ उन्होंने किया। जो भी मैं करती थी, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ में थे, मेरा परिवार मेरे साथ थे, पर किसी चीज ने मेरी जिंदगी नहीं बदली। ये 18 साल मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। पर जिस दिन मैं यूनिवर्सल चर्च में आई, वो दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। मैं जानती हूँ कि जो लड़कियां वो किस तरह से सोचती हैं। वो सोचते हैं कि आप सोचते हो ना इस तरह से कि अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर आप मरोगे। आप सोचते हो मैं कोशिश करती हूँ मरने के लिए। ये बहुत साधारण है। कभी कभी आप इस तरह से सोचते हो कि मैं अपने परिवार को डराऊंगी, मैं कोशिश करूंगी तो मेरे परिवार वाले मुझसे अच्छा से व्यवहार करेंगे। ये आप जो कोशिश करो, आप अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। तो जब मैं यूनिवर्सल चर्च में आई, पहली प्रार्थना के बाद में मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। इस सोच मेरी जिंदगी से पूरी तरह से बाहर चली। मैं कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचती भी नहीं थी, यहाँ तक कि मैं अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पास एक जिंदगी था। चर्च के बाहर मैं एक अलग प्रकार से मैं वापस आई। मैं अंदर गई थी एक मरी हुई इंसान की तरह जो आत्महत्या करना चाहती थी, और बाहर आई एक खुशी के साथ में। आज मैंने अपने डिग्री को खत्म कर दिया, अपनी पढ़ाई खत्म किया। जो उस वक्त नामुमकिन लग रहा था, तो मैंने उसको खत्म किया। आज मेरे परिवार भी चर्च में है, वो भी विश्वास में है, मजबूत है, और वो भी आशीष से भरे हुए हैं। इतने साल हमने रीति रिवाज किए, धार्मिक एक व्यक्ति की तरह हमने किए, पर कुछ नहीं हुआ। पर जब हम परमेश्वर के पास आए, मेरे परिवार सब कुछ परिवर्तित हो गया। मेरी माँ, मेरे परिवार में सब लोग परिवर्तित हैं। मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुका है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी शादीशुदा बेहतर है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मुझे एक सेवक दिया, और मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत शानदार है। जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आज मेरी जिंदगी में पूरा है। तो आप जो लड़कियां मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपके दिमाग में आप जो सोच रहे हैं, तो आप देखोगे कि अगर मैं बदल सकती हूँ, ये आपके लिए भी एक मौका है कि आपकी जिंदगी भी परिवर्तित हो सकता है। जिस तरह से किसी ने मुझे आमंत्रित किया था आने के लिए परमेश्वर के पास, या नहीं कि सिर्फ आने के लिए, आप आओगे, आपकी जिंदगी परिवर्तित होगी। तो इस मौके को लीजिए। जिस तरह से मैं एक दिन आई और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, और यही आशा, यही सामर्थ परमेश्वर आपको देंगे और परिवर्तित करेंगे। वो जिस दिन आप आओगे या जिस समय आप मुझे देख रहे हो, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस मौके को लीजिए, क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए।